Airlines has added more Delhi departures for the passengers' convenience. Earlier, SpiceJet announced it is operating 100 additional flights over the next few days starting December 5, 2025 to assist passengers affected by widespread Indigo cancellations and delays. These flights are actively supporting stranded travelers on key routes like Delhi to Mumbai and Delhi to Bengaluru. My colleague Jatin Rawal is currently joining me on the story. Jatin, we're now learning that SpiceJet has added more Delhi departures in order to alleviate the plight of the passengers that are stranded at the airports. जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, कल की अगर बात करें, कल अहमदाबाद के अंदर तकरीबन 86 जितनी जो फ्लाइटें वो कैंसिल हुई थी। आज अगर बात करें, आज भी जो है 65 फ्लाइटें कैंसिल हुई है, जिसमें से तकरीबन 35 जितनी जो फ्लाइटें हैं वो जाने वाली जो फ्लाइटें हैं वो कैंसिल हुई है। साथ ही साथ जो आने वाली जो फ्लाइटें हैं वो 24 जितनी फ्लाइटें जो है वो कैंसिल हुई है, जिसकी वजह से लोगों को जो है आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पर जो है वो कतारों में लगे, लोगों को अलग अलग मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोई पैसेंजर ऐसा है कि जो अपने रिलेटिव की, अभी शादी का माहौल चल रहा है तो अपने रिलेटिव की शादी में पहुंचना चाहता था लेकिन पहुंच नहीं पाया। कुछ ऐसे दूल्हा दुल्हन भी है कि जो अपने खुद के रिसेप्शन में जो है वो पहुंच नहीं पाए। कुछ बच्चों का जो है एग्जाम जो है वो एग्जाम में उनको जाना था लेकिन एग्जाम में वो पहुंच नहीं पाए। कुछ लोग 3 दिन से लगातार परेशान हो रहे हैं, कुछ लोग 4 दिन से परेशान हो रहे हैं। उनको जो है कुछ लोगों को रिफंड जो है वो देने की बात जो थी वो, लेकिन रिफंड भी उनको नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ एक साहब है, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सौजन्य पटेल। सौजन्य भाई, न्यूज एक्स में आप यहाँ पर है, अभी फिलहाल हम आपसे तकलीफ जानना चाहते हैं, क्या आपकी परेशानी है? लोग यहाँ पर आपको कितने दिनों से यहाँ पर परेशान होना पड़ रहा है और क्या यहाँ पर आपको जवाब दिया जा रहा है? जवाब तो वैसे कोई दिया नहीं जा रहा है, बराबर है। कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन तो दिया नहीं था। कल मेरा फ्लाइट था, चला गया, बराबर है, अब कैंसिल हो गया। रिफंड का स्टेटस उनका कोई क्लियर है नहीं। अभी मैं डोमेस्टिक के उसमें इंटरनेशनल का लाइन में खड़ा हूँ, बराबर है। मैं अकेला ही हूँ इंटरनेशनल वाला, यहाँ 1 घंटे से खड़ा हूँ, बराबर। मैं लाइन के लिए, मेरे पैसे के लिए बात करने के लिए आया हूँ कि मुझे रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या तुम करने वाले हो। ऑलरेडी ईमेल किया हुआ था स्क्रीनशॉट के साथ कि भाई मेरा PNR एलिजिबल नहीं बता रहा है रिफंड में, और वो मुझे रिस्पॉन्स पे दे रहे हैं कि भाई आप ये प्रोसीजर फॉलो करो, जबकि मैंने वो प्रोसीजर ऑलरेडी फॉलो किया था। तभी तो मैंने उनको स्क्रीनशॉट दिया है, उसके बाद भी वो जेनरिक रिस्पॉन्स दे रहे हैं। AI से जो भी बना के दे दिया ऑटोमेटेड, वो करके दे रहे हैं। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आप? माई सेल्फ विनीत। विनीत जी, कहाँ से हैं आप? मैं प्रयागराज से आया हूँ यहाँ पे। प्रयागराज से आए, यहाँ पर आए थे और अब कहाँ पे वापस प्रयागराज जा रहे हैं? वापस प्रयागराज जा रहा हूँ, ऑफिशियल काम से आया था मैं यहाँ पे, और 3 दिन से फंसा हुआ यहाँ पे। अच्छा, 3 दिन से यहाँ पर? हाँ, मेरी पहली फ्लाइट 4 दिसंबर को थी। हाँ। और वो कैंसिल हो गई। पहले इन्होंने मल्टीपल टाइम रीशेड्यूल किया, उसके बाद कैंसिल कर दिया। देन इट वाज रीशेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट डे जब मैं यहाँ पे आया तो मेरी फ़्लाइट 5:45 की थी। मैं 4:30 यहाँ पहुँच गया। यहाँ पे चेक इन करने के बाद जो है मुझे मैसेज मिला कि इट हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड फॉर 6:55। फिर अगेन रीशेड्यूल्ड टू 7:30, देन 8:30, देन 9:30 और लास्टली जो है 10 बजे इन्होंने फ़्लाइट कैंसिल कर दिया। तो प्रायर इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं देते हैं ये लोग कि हाँ कब आपकी फ़्लाइट जाएगी नहीं जाएगी, और मल्टीपल टाइम रीशेड्यूल करने के बाद कैंसिल कर देते हैं। फिर लास्टली मैंने आज के लिए रीबुक किया टिकट। आज जो है 11:50 की मेरी फ़्लाइट है। जब मैं यहाँ पे आ गया एयरपोर्ट पे, उसके बाद आई गॉट द मैसेज दैट योर फ्लाइट हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड फॉर 1:45 PM। तो ये सब प्रॉब्लम है। अभी आई एम नॉट श्योर दैट इट विल टेक ऑफ फ्रॉम हियर एट 1:45 और नॉट, ये भी श्योर नहीं है अभी तक। मैं रिटर्निंग में जब दिल्ली से यहाँ आ रहा था तो उस टाइम पे मेरी 10 बजे रात की फ़्लाइट थी। जब मैं चेक इन कर लिया, लगेज वगैरह सब कुछ दे दिया, उसके बाद जो है मैसेज मिला कि 11:15 इट हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड फॉर 11:15 PM, देन 12:30, देन 1:30, फिर 2:30 बजे का रीशेड्यूलिंग हुआ, और 3 बजे फिर मैसेज मिला कि अब नाउ इट विल गो एट 6 AM इन द मॉर्निंग। तो फुल नाइट मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे फंसा रहा। वहाँ पे 1-1 घंटे का रीशेड्यूलिंग उन्होंने दिया, और लास्टली जो है 6 बजे हम लोग ऑन बोर्ड हुए और 7 AM मॉर्निंग में जो है वहाँ से टेक ऑफ हुआ और मैं 8:30 यहाँ पहुँचा। तो ये सब प्रॉब्लम है जो है। लगेज ले लेते हैं, लगेज लेने के बाद फिर आप फ़्लाइट कैंसिल कर देते हैं। अब घंटों वेट करना पड़ता है लगेज लेने के लिए। तो काफ़ी परेशानियाँ हैं, ना ही कोई फैसिलिटी देते हैं एकोमोडेशन का, ना ही कुछ ब्रेकफास्ट स्नैक्स, कुछ भी नहीं। और जस्ट ना कोई बताने वाला भी है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जल्दी। एक बात तो ये है
किसी काउंटर पे जाओ तो कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा कि हाँ आपकी फ़्लाइट जो है कब एक्चुअल में कब जाएगी नहीं जाएगी। अगर मान लीजिए कि कोई फ़्लाइट आपको नहीं देना है तो आप साइट पे क्यों डिस्प्ले करते हो कि मेरे पास इतनी फ़्लाइटें हैं। आप टिकट भी बुक करवा लेते हो, आप सब कुछ दे देते हो, बोलते हो वेब चेक इन कर लो, और यहाँ आने के बाद मल्टीपल टाइम आप शेड्यूल कराते हो और फिर बोल देते हो कि नाउ इट इज़ कैंसिल्ड। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। आपको नहीं देना है तो आप एटलीस्ट ये तो डिस्प्ले कर दो कि हाँ वी डोंट हैव एनी फ़्लाइट, बट वो फ़्लाइट डिस्प्ले करते हैं, बुकिंग भी करा लेते हैं, जब यहाँ लोग आ जाते हैं उसके बाद जो है आप कैंसिल कर देते हो। यानी देखिए मेधा जी, सुविधा के लिए लोग जो है वो फ्लाइट पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर सुविधा ही नहीं दी जा रही है लोगों को। अलग अलग तरीकों से परेशानियों का सामना जो है वो। क्या नाम है सर आपका? कमल। कहाँ से है सर आप? मैं भावनगर से हूँ, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। और मैंने इनकी वेबसाइट से ही दो टिकट बुक किया था अहमदाबाद से भुवनेश्वर का। तो उन्होंने मुझे कनेक्टिंग फ्लाइट दिया, अहमदाबाद से हैदराबाद और हैदराबाद से भुवनेश्वर। अभी भी देखो, मैं सुबह में मुझे 4 बजे मैसेज मिलता है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है। सुबह 4 बजे कौन जाकर, फिर सुबह 9 बजे फिर मुझे मैसेज मिला कि आपका जो PNR नंबर है उसका हो गया है, आप इधर आ जाए। और अभी भी मैंने वेबसाइट ये नेट पे देख रहा हूँ तो उसमें स्केड्यूल फ्लाइट दिखा रहे, यहाँ पे आया कैंसिल है। और कैंसिल में ये बात है कि यहाँ से हैदराबाद की फ्लाइट कैंसिल है और मुझे हैदराबाद से भुवनेश्वर का वेब चेक इन मिल रहा है। अच्छा, तो फिर मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ से हैदराबाद नहीं मिल रही, तो फिर मैं हैदराबाद से भुवनेश्वर कैसे जाऊँ? और वो बोल रहे हैं कि आपको रिफंड मिलेगा तो अहमदाबाद से हैदराबाद का, हैदराबाद से भुवनेश्वर की तो फ्लाइट है, लेकिन नहीं यहाँ से हनुमान जी थोड़े ही होते। हाँ, मतलब कोई चीज, कोई प्रॉपर आंसर नहीं दिया जा रहा है। कोई आंसर नहीं। यानी नेट पे भी, इसमें नेट पे स्केड्यूल है अभी भी ये जो 11:30 है इसमें स्केड्यूल है, यहाँ पे आके देखिए तो वो कैंसल है। अब 200 किलोमीटर मेरा आना कार का जो है वो कौन देगा? मैं यहाँ से तो हूँ नहीं, अहमदाबाद से डिस्टेंस से आया हूँ, अभी मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो अभी वो बोल रहे हैं कि हैदराबाद से भुवनेश्वर की फ्लाइट तो चालू है, आप जाइए। अरे जाओ कहाँ से? मैं अहमदाबाद से हैदराबाद तो जाऊँ तब। कनेक्टिंग फ्लाइट भी उन्होंने ही दी है, मैंने तो ली नहीं है। वेब में जब मैंने सर्च आउट किया कि अहमदाबाद टू भुवनेश्वर, तो उन्होंने मुझे ये फ्लाइट सजेस्ट किया, मैंने वो ले ली। अब वहाँ होटल का मेरा 7 दिन का बुकिंग है, वो भी कैंसिल करा है, तो वो 24 आवर्स से पहले दो, क्योंकि आज का मेरा चेक इन है वहाँ का, तो वो भी कैंसिल हो गया। यानी कि देखिए मेहता जी, आपने देखा लोगों को कैसी कैसी परेशानियों का जो है वो सामना यहाँ जो है वो करना पड़ा है। कुछ यहाँ पर फॉरेनर्स भी है, उनके साथ भी बात करें। सर, व्हाट इज योर नेम? David Scott. When was your flight, sir? All right, Jatin, I'm a little short on time. I'm so sorry to interrupt you. I'm slipping into a short break right now. We'll be back soon. यार सोच रहा हूँ